Hello everyone, welcome to my channel Students Club. So students, today we are going to discuss about the introduction of JavaScript. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या है, किस वजह से यूज़ करी जाती है। अभी तक तो हमने हमने HTML CSS का मेन कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। अच्छा, HTML CSS में हमने देखा कि हम फ्रंट एंड डेवलप कर रहे होते हैं। फ्रंट एंड मतलब हमारी GUI जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मतलब वो इंटरफेस जो यूज़र फ्रंट एंड पे देखेगा। मतलब जो जैसे आप कभी गूगल खोलते हैं या कोई कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, तो वो पूरा जो आपके पास फ्रंट स्क्रीन आई हुई होती है कि होम बना हुआ होता है, कॉन्टैक्ट अबाउट बने हुए होते हैं, साइन अप का बटन लगा हुआ होता है, सही है, आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, ये सब क्या है, ये सब आपके पास फ्रंट एंड है। सही है, इसे कहते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फिर आ जाता है हमारे पास इसके बाद बैक एंड डेवलपमेंट। सही है, बैक एंड डेवलपमेंट में क्या होता है हमारे पास, हम लोग किस तरीके से जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके साथ कनेक्ट करवाना, डेटाबेसेस मतलब जो है हमारे पास जो डेटाबेसेस हैं उनके साथ किस तरीके से कनेक्शन करवाना, फिर फंक्शंस किस तरीके से परफॉर्म करना कि आपने फॉर एग्जांपल यूज़र ने लॉगिन करना है तो उसकी लॉगिन की डिटेल्स किसी डेटाबेस में सेव हो रही होंगी ऑब्वियसली। तो वो डेटाबेसेस में जहाँ पे सेव हो रही हैं उससे वो डाटा जब यूज़र लॉगिन करने के लिए आए, जैसे ही साइन अप के बटन पे क्लिक करे तो ऑथेंटिकेशन परफॉर्म हो। सही है, यूज़र की लॉगिन आईडी पर लिखे वो तो वो लॉगिन हो जाए आपकी वेबसाइट में। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, जब फंक्शंस परफॉर्म करने वाली बात आ जाती है तो वो हम किस में कर रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट में। तो जे से स्टार्ट करते हैं, चलें भाई। अच्छा, सबसे पहले जो JS में क्या, जिस तरीके से हम CSS को HTML की फाइल से लिंक करवाते थे, उसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें JS की फाइल से लिंक करवाना होगा। मैंने स्क्रिप्ट लिखा तो उसने मुझे स्क्रिप्ट सोर्स का ऑप्शन दे दिया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैंने क्या लिख दिया, जैसे हम CSS क्रिएट करते हुए हम मेन नाम क्या रखते थे, style.css। सही है, तो उसी तरीके से मैंने क्या नाम दिया इसका, app.js। सही है, ये नाम आपने डिफाइन कर दिया। अब सिमिलरली जिस तरीके से उसको कंट्रोल से ओपन करा करते थे वैसे ही इसको भी हम ओपन कर सकते हैं। यूँ मैंने कंट्रोल पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया जैसे ही, तो उसने कह दिया कि अगर कि आपकी फाइल ये क्रिएट नहीं हुई हुई, तो अगर आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट फाइल पे क्लिक कर दें। जैसे ही आपने क्रिएट फाइल पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ app.js की मेन स्क्रीन ओपन हो गई। अच्छा, अब ये देख लेंगे, मैं इधर फॉर एग्जांपल अगर H1 का टैग लगा दूं और इधर मैं लिख दूं लर्निंग JS। सही है। अच्छा, तो ये हमारे पास वहाँ पे शो हो जाएगा हमारी स्क्रीन पे। तो मैंने क्या किया, कॉपी पाथ किया, इसको Ctrl+S किया और इसको रेंडर करके देख लेते हैं, Ctrl+V किया और ये हमारे पास लर्निंग JS लिखा हुआ आ गया। अब हम जो कोडिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वो सब यहाँ पे होगी कोडिंग। अच्छा, एक बात हमको याद रखनी है क्या, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, फिर डेटा टाइप्स आती हैं। देखें, वेरिएबल्स तो ये होते हैं कि किसी भी ऑपरेटर को अगर आपने असाइन करना है तो उसको वेरिएबल के उसमें करवाते हैं। जैसे मैंने वार लिखा, शॉर्ट फॉर्म होती है वेरिएबल की वार। सही है, अब मैंने क्या किया, एक एक वेरिएबल सपोज किया ए। सही है, ए को मैंने ए की मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी कि ए की वैल्यू है फॉर एग्जांपल, ए की मैंने वैल्यू डिफाइन कर दी जैसे 10। सही है, 10 मैंने डिफाइन कर दी और टर्मिनेटर लगा दिया। टर्मिनेटर मतलब आपके इस कोड को, इस लाइन को वो यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा, खत्म कर देगा। नेक्स्ट, यहाँ से आपको लिखना है, वार लगाया मैंने। सही है, बी इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 2। सही है, और मैंने टर्मिनेटर लगा दिया। सिमिलरली मैंने वार एक और लगाया। सही है, और सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। सही है, फिर उसी तरीके से मैंने एक अलर्ट जनरेट किया। अलर्ट मतलब सी। सही है, और इसके बाद मैंने टर्मिनेटर लगा दिया। अच्छा, एक काम मैं पहले, इनसे पहले एक काम वो सिखा देता हूँ आपको, फिर ये करवाऊंगा। मैंने इसको कमेंट किया जैसे हम उसमें भी करते थे। सही है, अब मैंने देखें ये मैं क्या लिख रहा हूँ,
मैंने अलर्ट का, मैंने कहा कि जावा स्क्रिप्ट सॉरी जो हमारी HTML की फाइल है उधर एक अलर्ट जनरेट कर दे। क्या अलर्ट जनरेट कर दे? फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। सही है, जब भी हम कोई न्यू लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो ये हेलो वर्ल्ड एक कोड के तौर पे यूज करते हैं। अच्छा, कंट्रोल+S किया मैंने, इसको रेंडर करके देख लेते हैं। तो ये देखें अलर्ट में हमारे पास इस तरीके से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया। सही है, इसको ओके करेंगे तो वापस से हमारे पास ये स्क्रीन शो हो जाएगी। अच्छा, ये अलर्ट में मैंने स्ट्रिंग के तौर पे लिखा था, तभी ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है स्ट्रिंग के तौर पे। स्ट्रिंग मतलब कोई भी टेक्स्ट। सही है, जैसे जब आप कोई चीज इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो एक स्ट्रिंग है। सही है, तो वो स्ट्रिंग है मतलब एक टेक्स्ट है। सही है, लेकिन इसको मैं अगर मैं कमेंट कर दूं और इसको मैं कमेंट से हटा दूं, तो अब मुझे ये बताएं कि ये स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है। ऑब्वियसली ये इंटीजर है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज नहीं हुआ हुआ। सही है, सिमिलरली टू भी बी भी सॉरी एक इंटीजर है। सही है, टू सॉरी इंटीजर है। और हाँ, अब ये देखें कि ए इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है। अब ये इक्वल्स टू है ना, ये एक असाइनिंग ऑपरेटर है। मतलब 10 की जो वैल्यू है, 10 जो कांस्टेंट है, वो किस में आके असाइन हो जाए? ए के अंदर। सिमिलरली 2 की जो वैल्यू है वो किस में असाइन हो जाए? बी के अंदर। तो इक्वल्स टू, ये जो सिंगल इक्वल्स टू वाला काम है ना, वो ये कर रहा है कि 2 की वैल्यू बी में डाल रहा है और 10 की वैल्यू ए में डाल रहा है। सही है, ये मैथ्स वाला इक्वल टू नहीं है कि 2 इक्वल्स टू 2 जो हम लिखते थे, वो मैथ्स वाला नहीं है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको मैथ्स वाला इक्वल्स टू चाहिए तो दो इक्वल टू लगाने पड़ेंगे ऐसे, दो इक्वल टू लगाने पड़ेंगे तब जाके काम बनेगा। सही है, अभी उस पर भी आएंगे हम आसानी से। फिलहाल मैंने ये दोनों डिफाइन कर दिए, फिर मैंने क्या कहा कि वेरिएबल c इक्वल्स टू a प्लस बी, मतलब a और b को प्लस करो और उसको किस में सेव करवा दो? उसके आंसर को c में। सही है, और c में सेव करवा लेने के बाद अलर्ट में c, जो भी c का आंसर होगा वो अलर्ट में शो हो जाए। सही है, तो उसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। आप वीडियो पॉज करके बताएं क्या होगा। अच्छा, जब मैंने इसको रेंडर किया तो ये इसने आसानी से हमें 12 आंसर शो करवा दिया। क्यों? क्योंकि 10 + 2 = 12। सही है स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर होगा सबको, ये तो आसान था। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इसको। अब हमने कंट्रोल+V किया पहले तो। अब मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये जो 2 है ये कोई इंटीजर नहीं है, बल्कि कोई स्ट्रिंग है जैसे मेरा नाम। सही है, अब आंसर क्या होगा कौन बताएगा? वीडियो को पॉज करें और मुझे आंसर बताएं कि क्या होगा। अच्छा, इसमें होगा ये कि अब ए जो है हमारा तो इंटीजर है वो तो, लेकिन बी हमारा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट है। सही है, और सी क्या बोल रहा है कि ए और बी को मतलब इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड कर दो। इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड करने का मतलब है कॉन्केटिनेशन। अगर आपने नाम सुना हो, जब आप किसी नंबर को किसी स्ट्रिंग के साथ या फिर स्ट्रिंग को किसी स्ट्रिंग के साथ ऐड करवाते हो तो उसे कहते हैं कॉन्केटिनेशन। सही है, तो अब इसका आंसर क्या बनेगा? 10 शामिर। अब देख लीजिएगा इसको, कंट्रोल+S किया, इसको मैंने रेंडर किया तो 10 शामिर दे दिया उसने। ये स्टूडेंट्स क्लियर है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो जावास्क्रिप्ट के लिए समझना ज़रूरी है। अच्छा, जब ये बात याद रखनी है आपको, जब प्लस साइन होगा तो ही वो कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करेगा। अगर इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या कुछ भी माइनस है तो वो कॉन्केटिनेशन परफॉर्म नहीं करेगा। सही है, लगा के देख लेते हैं। मल्टीप्लाई डाला मैंने। सही है, अब देख लेते हैं क्या आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 की जगह शामिल की जगह पे लिख दिया 10। सही है, तो अगर इधर प्लस होता तो आंसर क्या बनता? 10 10। लेकिन अब इधर मल्टीप्लाई है तो आंसर क्या बनना चाहिए? 10 × 10। कितना हो जाएगा? 10 10 = 100। तो 100 उसने शो करवा दिया। सही है स्टूडेंट्स, ये तो क्लियर है ना। अब सिमिलरली आप डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। डिवाइड करा के भी देख लेते हैं। सेव किया इसको मैंने, रेंडर किया तो आंसर उसने 1 दे दिया। सही है
अच्छा, ये तो हमारे पास बहुत सिंपल कोडिंग हो गई है। सही है। अब थोड़ा सा डिफिकल्टीज पे आते हैं। सही है, थोड़ा एडवांस जाते हैं। ऑपरेटर्स तो आपको समझ आ गया है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। सही है। अब हमें फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं इसमें एक और चीज़ करके दिखा देता हूँ पहले। एक तो आउटपुट जनरेट करने का तरीका अलर्ट होता है। सही है। दूसरा जो होता है वो होता है कंसोल डॉट लॉग। सही है। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस एस किया मैंने, इसको रेंडर किया। अब यहाँ पे उसने कोई भी आउटपुट कहीं पे भी अलर्ट वगैरह नहीं दिखाया। ये कहाँ दिखाएगा? आप इंस्पेक्ट पे गए, जैसे ही आप इंस्पेक्ट पे गए, आप कंसोल पे गए, तो आपने कंट्रोल प्लस आर किया, तो उसने आउटपुट 1 दिखा दिया। सही है। तो इस तरीके से उसने कंसोल पे आउटपुट दिखाया है आपको, क्योंकि आपने कंसोल डॉट लॉग लिखा था। सिमिलरली अगर आप इसको चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं। सही है। कंट्रोल प्लस एस किया तो ये अब आपकी स्क्रीन पर शो करवाएगा 1। देख लिया। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? सिमिलरली इसको आप इस तरीके से भी करके लिख सकते थे कि, ये देखिएगा अब जरा, अब इस पे गौर करिएगा जरा, कि द आउटपुट इज, थोड़ी सी इधर स्पेस दे देते हैं और इधर प्लस डाल देते हैं। ये सही है। सेव किया, इसको मैंने रेंडर किया, तो द आउटपुट इज 1। सही है। स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया सबको? डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब स्क्रीन पे आ जाना, कंसोल डॉट लिख मतलब आप इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल में आ जाना, और अलर्ट मतलब एक पॉपअप स्क्रीन पे यहाँ पे जनरेट कर देना। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हो गए हमारे ऑपरेटर्स। अब ये तकरीबन सारे हमारे पास ऑपरेटर्स हो गए हैं। एक और कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। सही। तो मैं इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ए सपोज किया, सॉरी वेरिएबल डिफाइन किया ए इक्वल्स टू 10। सही है। इसको मैंने टर्मिनेट किया, फिर मैंने कहा कि var b इक्वल्स टू प्लस प्लस ए, फिर प्लस और ए माइनस माइनस, फिर माइनस, फिर ए प्लस प्लस। सही है। माइनस 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 ए। सही है। तो मुझे बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा अगर मैं इधर अलर्ट जनरेट करवा दूं, अलर्ट बी। सही। तो इसका आंसर क्या होगा? मुझे आप वीडियो पॉज करें और इसको सही तरीके से सोचें कि इसका आउटपुट क्या होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे अब आपको समझाने लगता हूँ कि किस तरीके से ये एग्जीक्यूशन होगी। देखें, हमारे पास दो तरीके के इंक्रीमेंट्स होते हैं, एक प्री इंक्रीमेंट, एक पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट मतलब जहाँ पे वेरिएबल से पहले प्लस प्लस ये माइनस माइनस लिखा हुआ हो, जैसे ये प्लस प्लस ये माइनस माइनस, तो ये वेरिएबल से पहले लिखा हुआ है। सही है। तो ये इंक्रीमेंट है और ये डिक्रीमेंट है। प्लस प्लस वाला इंक्रीमेंट और माइनस माइनस वाला डिक्रीमेंट है। तो प्लस प्लस वाले में क्या होगा? जो भी हमारी 10 की वैल्यू होगी उसमें 1 प्लस हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट में हमारी वैल्यू क्या है? 10। तो इस प्लस प्लस हो जाए, प्लस प्लस पहले है मतलब प्री इंक्रीमेंट, मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा, तो इधर हमारी वैल्यू क्या हो गई? 11। सही है। इंक्रीमेंट हो गया 10 में 1 का, तो 11 वैल्यू हो गई। पहले इंक्रीमेंट हुआ इसलिए 11 आ गया। फिर इधर क्या हो जाएगी? इधर हमारे हमने प्लस डाल दिया, और इधर क्या वैल्यू हो जाएगी? इधर 11 की 11 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट लिखा हुआ है, प्री नहीं है, प्री कुछ भी नहीं है। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब आगे जाएगी तो माइनस होगा, अभी वैसी की वैसी ही रहेगी, जैसे यहाँ से आई है यही वैल्यू आगे जाएगी। तो ये 11 थी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 11 ही रही। फिर आगे गए हमने माइनस लिखा, और जैसे ये वैल्यू आगे जाएगी पहले इसके अंदर माइनस होगा 1। सही है। तो 11 से 1 माइनस हुआ, 10 हो गया।
इधर वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे वापस से अब वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अच्छा, 10 आने के बाद अब इस पे कोई भी पहले से प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं था, इस वजह से सिर्फ यहीं से इसकी वजह से हमारे पास 1 माइनस हुआ है और वो 10 हो गया। अच्छा, अब बाद में जो प्लस प्लस आ रहा है, ये इधर जाने से पहले इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 1 ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अब ये इस स्टेप पे आने तक ये 11 हो चुका होगा, लेकिन इधर पहुंचते पहुंचते ये क्या हो जाएगा, -1 वापस से। क्यों? क्योंकि प्री डिक्रीमेंट लगा हुआ है, सही है। तो इधर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी वापस से, 10। ये समझ आया स्टूडेंट्स? बहुत आसान था ये। आपको अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करें और वापस से इसको समझें। सही है, 11 + 11 हमारे पास कितना हो गया, 11 + 11 22 हो गया। और 22 - 10 हमारे पास हो गया क्या कहते हैं, 12। और 12 - 10 हमारे पास 2 हो गया। तो आंसर देख लेते हैं इसका, कंट्रोल प्लस एस किया मैंने, हमारे पास आंसर 2 आ गया। सही है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज तक के ऑपरेटर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब बखैर।